इतनी ज़बरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट। सिर्फ पाकिस्तान क्यों, बाकी सारे नेबर्स के साथ नॉर्मल नेबरली रिलेशंस चाहते हैं और इच्छुक हैं इसके, पर इसके लिए आतंक और टेररिज्म और पीस हॉस्टिलिटी ये हटना चाहिए। उनकी डिमांड ये है कि भाई आप हमारे मुल्क के अंदर ये आतंकवाद या दहशतगर्दी मत करें, ये है उनकी डिमांड। यानी ये जो इकोनॉमी है इंडिया की, ये ओवरवेट का मतलब ये है कि फ्यूचर में हम पहले से ही बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये चाइना से बेहतर नज़र आएगी। इंडिया जो है वो आइंदा 2026 तक ये कोई तकरीबन $300 बिलियन की मार्केट होगी। जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स या जो सप्लाई चेन है, ये जो इंडिया है उसने कुछ ऐसी कंपनीज भी अपनी तरफ खींच ली हैं कि जो कि पहले चाइना की तरफ थी। उनके साथ दोस्ती का स्टांस लेना चाहिए। हमें ये साबित करना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है। हमें ये साबित करना होगा कि हमें आपके अंदर हम कोई आतंकवाद अब नहीं करवाना चाहते, हम कोई पठानकोट या पुलवामा और इस तरह की चीजों में हम बिल्कुल साथ नहीं देना चाहते। हमें ये यकीन दिलाना होगा उन्हें। इस तरह देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। ये यूं होगा, हम ऐसे करेंगे, यूं होगा, यूं करके यूं हो जाएगा, पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा, ऐसा होने वाला है नहीं। हमें कुछ नहीं मिला उनके मुल्कों में इस तरह की हरकतें, पठानकोट, पुलवामा और ये इस तरह की मुंबई अटैक, कुछ नहीं मिला हमें। इतना सा फायदा नहीं हुआ, सिर्फ उसके नतीजे में हमारे साथ बुरा ही हुआ, दुनिया से गाली पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, आज भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है चाइना के खिलाफ। भारत सरकार ने चाइना से इंपोर्टेड लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। गवर्नमेंट की तरफ से ये कदम से भारत के आत्मनिर्भर भारत को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि कोविड के टाइम से देखा जा रहा है कि भारतीय चाइनीज लैपटॉप्स, कंप्यूटर और टैबलेट को काफी बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं, जिसकी कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होगी। और अब उसे रोकने के लिए भारतीय सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिया है, क्योंकि दोस्तों अब भारतीय कंपनी भी धीरे धीरे करके लैपटॉप्स बनाने में सक्षम हो रहे हैं। हमने रिसेंटली ये भी देखा है कि रिलायंस कंपनी ने जियो बुक निकाला है। इसी तरह से भारतीय कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने गुड़गांव में एसर की लैपटॉप्स मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है, जिससे कि भारत में इस बैन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों इस रिस्ट्रिक्शन में कुछ एग्जेम्पशंस भी है, जैसे कि रिसर्च पर्पस, टेस्टिंग, बेंचमार्क और अन्य पर्पस के लिए चाइनीज लैपटॉप इंपोर्ट करने की छूट दी गई है। तो दोस्तों इसी तरह के भारत रिलेटेड और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उनकी डिमांड ये है कि भाई आप हमारे मुल्क के अंदर ये आतंकवाद या दहशतगर्दी मत करें, ये है उनकी डिमांड। तो हम जी अजीब से वॉर सोल्यूशन नहीं है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, भाई इसमें कोई न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं होना। हम वो भी नहीं कर सकते, क्यों करेंगे भाई? उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपके अंदर, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का। कभी भी उन्होंने ना किया है, ना उनको इंटरेस्ट है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जी हम 3 जंगें लड़ चुके हैं इंडिया से। हमेशा मुझे वैसे बड़ी हैरत होती है, हम कहते हैं 3 जंगें लड़ चुके हैं, हम कभी ये नहीं कहते कि हम तीनों जंगें हार चुके हैं। पाकिस्तान हैज लर्नड इट्स लेसन। वी हैड 3 वॉर्स विद इंडिया, 3, and the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries to the unemployment, two nations, poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. We have learnt our lesson. हम 3 जंगें कर चुके हैं और उसके बदले में हमें सिर्फ गुर्बत मिली है। हमसे मुराद पाकिस्तान, उनको नहीं। वो ठीक जा रहे हैं, वो तो चांद पे भेज रहे हैं और वो खूब पैसा कमा रहे हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं हो रही। ये भी हम एक फॉल्स इक्विवेलेंस करते रहे बड़े अरसे से कि देखिए जी हमें लड़ना नहीं चाहिए, दोनों मुल्कों के अवाम बड़े गरीब हैं। भाई उनकी जीडीपी ग्रो कर रही है हर साल, उनकी पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही है हर साल, हमें इसका ज्यादा नुकसान है। तो इससे साबित ये होता है कि हमारे इंटरेस्ट में है कि हम ये जो हरकतें करते हैं ना करें। हम अपनी ट्रेड को, वो भी मैंने वीडियो बनाई, $37 बिलियन का ट्रेड का पोटेंशियल है। शुरू में ठीक है इंडिया को फायदा होगा, लेकिन हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी, हमें एक बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी, इसका फायदा सिर्फ हमें है। लेकिन हम क्या कर देते हैं, बीच में कश्मीर को ले आते हैं
और भाई उन्होंने कश्मीर के ऊपर बात भी नहीं कर दी आपसे। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उनको हर वक्त लेक्चर देते रहे कि हाँ भाई, अब जैसे ही मैंने आपको बताया अल अरेबिया को वो इंटरव्यू दे रहे हैं, शहबाज शरीफ ने कह दिया कि हाँ भाई हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, लेकिन घंटों के अंदर ऑफिस से स्टेटमेंट आ गई कि नहीं जी कश्मीर का स्टेटस रिवर्स करें। जाहिर बात है ये कहीं और से स्टेटमेंट लिखवाई गई होगी पीएम ऑफिस को। तो यार ये पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ आती यार। ये तो आइंस्टाइन ने कहा था ना कि हमाकत इसको कहते हैं कि एक चीज किए जाना, बार बार गलती को किए जाना और एक्सपेक्ट करना कि डिफरेंट रिजल्ट आए। या तो इंडिया होता ना नीचे जा रहा होता, या तो होता ना वो बैंकरप्ट होने वाले हैं, डिफॉल्ट होने वाले हैं, उनकी कोई बहुत बड़ी कोई आग लगी होती, फिर हम कहते चलो ओके उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि हाँ यार चलो शायद इस वक्त उनके ऊपर बुरा वक्त आया हुआ, वो हमारी मैनिपुलेशन में आ जाएंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो तो अमेरिका को लिफ्ट नहीं कराते। अमेरिका उनको कहता है कि यूक्रेन पे भारत साथ दो, कहते चलो भागो इधर से। तो ये वो इंडिया नहीं है, ये वाकई चूंटी और हाथी का मुकाबला। तो इसमें कोई जरूरत नहीं है उनके साथ कन्फ्रंटेशनल स्टांस लेने का, उनके साथ दोस्ती का स्टांस लेना चाहिए। हमें ये साबित करना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है। हमें ये साबित करना होगा कि हमें आपके अंदर, हम कोई आतंकवाद अब नहीं करवाना चाहते, हम कोई पठानकोट या पुलवामा और इस तरह की चीजों में हम बिल्कुल साथ नहीं देना चाहते। हमें ये यकीन दिलाना होगा उन्हें, लेकिन हम कुछ करते ही नहीं है। और वो जाहिर बात है उनको यकीन ही नहीं है। अभी एक वायर का आर्टिकल बड़ा अच्छा मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान स्टक हुआ है अपनी प्रॉब्लम्स में। ऑब्वियसली हम प्रॉब्लम्स के अंदर धंसते चले जा रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान के साथ स्टक है। यानी क्योंकि वो वाजपेयी जी ने कहा था ना कि हम नेबर्स को नहीं बदल सकते, यानी जो हमारे साथ है तो वही हमारे साथ होगा, उसको हम बदल नहीं सकते। तो वो अपनी कंडीशन को तो बदल रहे हैं, लेकिन जो उनके साथ एक बीमार इकोनॉमी और एक बीमार मुल्क बैठा हुआ है वो उसको नहीं बदल सकते। तो ये उनकी भी कमजोरी है। थोड़ा सा ट्रंप का कार्ड हमारे पास भी ये है कि भाई आप हमसे जो मर्जी करें, हम आपके साथ चिपके हुए जरूर हैं। हमें कुछ नहीं मिला उनके मुल्कों में इस तरह की हरकतें, पठानकोट, पुलवामा और ये इस तरह की मुंबई अटैक, कुछ नहीं मिला हमें। इतना सा फायदा नहीं हुआ, सिर्फ उसके नतीजे में हमारे साथ बुरा ही हुआ। दुनिया से गाली पड़ी है, FATF, इकोनॉमी रिस्ट्रिक्शन, हर चीज में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। तो भाई अपने अब पॉलिसियां पास की छोड़ दो। पता नहीं कौन ट्रेनिंग करके गया इन लोगों की कि वो बार बार वही हरकत किए जा रहे हैं। तो ये आर्टिकल जब छपा तो मैं समझा कि शायद कोई अच्छा ओवरचर आएगा हमारे PM ऑफिस की तरफ से, लेकिन वही घिसी पिटी बातें, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। एंड आई कैन गारंटी यू कि इंडिया की तरफ से इसका रिस्पांस भी नहीं आना। हम बड़े मजे से इस तरह की कॉस्मेटिक किस्म की बातें कर देते हैं, वो उधर से जवाब भी नहीं आता। इमरान खान साहब ने कहा था ना कि मैं फोन कर रहा हूँ पुलवामा के बाद, तो मोदी जी मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारी टांगें कांप रही थी उस वक्त कि अभी हमला ना वो कर दें। यानी ये हमारी अंदर से हालत हुई हुई थी। तो ये शरारतें क्यों करते हैं भाई आप? क्या आपको पोकिंग द बेयर, आपको क्या मुसीबत पड़ी है? इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट। और उन्होंने कहा है जी कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होगी फॉर द इम्पोर्ट। अब इससे ये हो सकता है होगा ऑब्वियसली कि भले एप्पल हो, डेल हो, सैमसंग हो, जो चाइना से इतनी ज़्यादा इनके लैपटॉप्स आते हैं, वो सारे के सारे अफेक्ट हो सकते हैं। अब बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो लैपटॉप्स मंगाती हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अब वो कहते हैं जी स्पेशल लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है जी, मल्टीपल फैक्टर्स है। पहला फैक्टर जैसे मैंने कहा, मेक इन इंडिया, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो। लेकिन इंडिया इतना बड़ा है कि आप वो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोसेसेस, मतलब वो बड़ा मुश्किल काम होगा। एक ये फैक्टर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी और वजूहात भी हैं, और वो ये है, ये कहा जाता है कि जो इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट है, जिसमें लैपटॉप्स, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो तकरीबन 20 अरब डॉलर की है।